जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस सीरीज में वीकली जो करंट अफेयर्स होता है 12 मई से लेके 18 मई तक जो भी इवेंट्स घटित हुई हैं, जो भी नए घटनाक्रम घटित हुए हैं, उनसे संबंधित जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो तमाम एमसीक्यू फॉर्म में तमाम जीएस करंट अफेयर्स को लेके मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। दोस्तों, मेरा नाम है इंस्पेक्टर रणबीर सिंह और मैं आपके लिए आज पढ़ाने वाला हूं करंट अफेयर्स की क्लास दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग पोर्टल किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी ने 7 मई 2025 को इसका उद्घाटन किया था। और यह क्या करता है, रिसाइकलिंग से जुड़ा हुआ, रिसाइकलिंग जो भी कोई जो पुरानी चीजें होती है उनकी रिसाइकलिंग होती है दोस्तों, उससे संबंधित रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराता है। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है तो आंसर क्या होगा इसका, रिसाइकलिंग से जुड़ा रियल टाइम डाटा। दोस्तों, दूसरा सवाल है, खाड़ी खाड़ी सूचना सुरक्षा एक्सपो व सम्मेलन का कहां पे किया गया दोस्तों, कहां पे किया गया, दुबई में किया गया दोस्तों। ये किससे संबंधित था, ये साइबर अवेयरनेस से संबंधित था दोस्तों, साइबर सुरक्षा से संबंधित ये था। तो दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि थर्ड लार्जेस्ट ये क्या हुआ, साइबर सुरक्षा सम्मेलन था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अपकमिंग एग्जाम्स में बिल्कुल आ सकता है। और दोस्तों, साइबर सुरक्षा की जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है, 1930। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार हेल्पलाइंस के नंबर ही पूछे जा सकते हैं। लास्ट ईयर बिहार बीपीएससी के एग्जाम में साइबर हेल्पलाइन, ये वाला जो सवाल था कि साइबर हेल्पलाइन का नंबर क्या है, ये सवाल आया था बिल्कुल। और एक अभी रिसेंटली 1933 हेल्पलाइन शुरू हुई है, 1933। दोस्तों, क्या कोई कमेंट में बता सकता है कि 1933 जो हेल्पलाइन शुरू की गई है अभी भारतीय सरकार के द्वारा, वो किस डिपार्टमेंट से संबंधित है, किस चीज से संबंधित है दोस्तों। सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किससे संबंधित है, लेकिन जब तक आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो। दोस्तों, जो ये सबसे बड़ा जो चल रहा है ना साइबर का, एक गोल्डन ट्राइंगल करके आपने पढ़ा होगा, गोल्डन ट्राइंगल एरिया है दोस्तों। हाँ, तो देखो, आजकल जितने भी जो इंडिया में साइबर क्राइम हो रहा है, चाहे वो आपको डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे आपको इन्वेस्टमेंट के नाम से कई लोगों से पैसे, शेयर मार्केट के नाम पे पैसे ठग लिए जाते हैं, तो दोस्तों ये सब जो हो रहा है वहां कहां से हो रहा है, ये गोल्डन ट्राइंगल करके एक कंट्री है दोस्तों। कंट्री का एक एरिया का नाम है जिसमें कई कंट्री शामिल हैं। तो दोस्तों, आपने एक नदी का नाम सुना होगा, मेकांग नदी। मेकांग नदी है दोस्तों, ये किस किस में देश में पड़ती है दोस्तों, मैं इसको दोबारा क्लियर करके फिर आपको मैं बताता हूं। मेकांग नदी है दोस्तों, ये किस किस में बहती है, लाओस, म्यांमार और दोस्तों कंबोडिया और थाईलैंड। ये दोस्तों, ये जो चारों देश है ना, यहीं पे जो भारत में जितनी भी जो साइबर क्राइम, जो क्रिमिनल, जो जितनी भी ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये सारे लोग वहां बैठे हुए हैं। इनके लिए बढ़िया शेल्टर हाउस मिले हुए हैं, उधर बैठ के यहाँ से इंडिया के बच्चों को रिक्रूट करके ले जाते हैं और वहां से आपके नंबरों पे कॉल करवाते हैं कि जी आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पे या फिर क्रिप्टो करेंसी के नाम पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्रॉड चल रहे हैं। बिजली का बिल हो गया, पार्सल आ गया, ड्रग्स कार्टेल मिल गया, इस टाइप से, जैसे इस टाइप के जो चल रहे हैं। तो दोस्तों, इसी से संबंधित ये जो था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड था। और ये थर्ड जो इसका वो किया गया दोस्तों, कहां पे किया गया था, दुबई में किया गया था। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सी ट्रेड मेरीटाइम का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, लंदन इंग्लैंड में है। बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, जो इंपोर्टेंट है या जो इंपोर्टेंट नहीं है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। आगे चलते हैं, महिला सशक्तिकरण
महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से आदि शक्ति अभियान किस राज्य सरकार द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। दोस्तों इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में केरल सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों हेतु कौन सी योजना संचालित की गई? दोस्तों ज्योति योजना। कौन सी की गई? ज्योति योजना। इंपोर्टेंट सवाल है, बिल्कुल आ सकता है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं दोस्तों, टाइम आपका बहुत इंपोर्टेंट है। इस एनटीपीसी का इस समय तैयारी जोर शोर पे चल रही है। तो भारत ने मई 2025 में किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए संदर्भ में शर्तों पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों किसके साथ किया? चिली के साथ। आपका ऑप्शन क्या होगा? चिली। दोस्तों इस ये जो मटेरियल है दोस्तों, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणबीर पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसकी पीडीएफ आपको वहां ऑलरेडी दे दी गई है। भारत सरकार ने 2025-26 में खाद्यान्न उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्तों कितना? 4% इसको इंक्रीज करके 4% बढ़ा के और इसको किया है 354.64 मिलियन टन। दोस्तों मई 2025 में रूस में ये विजय दिवस मनाया जाता है। हर 9 मई को ये विजय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों क्या था कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाना था, लेकिन इन बिटवीन ये जो पहलगांव वाला कांड हो गया दोस्तों, इसकी वजह से पहले ये डिसाइड हुआ था कि राजनाथ जी जाएंगे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जो हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं, क्या नाम है, अजय सेठ साहब, इन्होंने इस प्रोग्राम को अटेंड किया था। दोस्तों मनाया क्यों जाता है? रूस की ये जर्मनी विजय के ऊपर मनाया जाता है दोस्तों। नाजी साम्राज्य के ऊपर जो तत्कालीन सोवियत संघ था, उन्होंने विजय प्राप्त की थी। देखो बैंकिंग से संबंधित ये सवाल बहुत अच्छा है। बैंकिंग को एग्जाम तैयारी कर रहा है तो भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण गारंटी को 10 करोड़ से कितना कर दिया? 20 करोड़ कर दिया है भाई साहब। निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई फुटबॉल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसमें 1997 में की गई थी दोस्तों। अभी इसका जो सेफ का जो अभी टूर्नामेंट खेला गया है वो कहा? अरुणाचल में खेला गया था। जगह का नाम था दोस्तों यूपिया। अरुणाचल के यूपिया में 2025 में फुटबॉल आयोजन हुआ है। किस किस के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में फाइनल खेला गया है। भारत और श्रीलंका के बीच में फाइनल खेला गया है। सेफ खेल किससे संबंधित दोस्तों? फुटबॉल से। ठीक है, इससे फुटबॉल से होता है, फुटबॉल से रिलेटेड है ये। आगे चलते हैं दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट सवाल है वही मैं आपको बता रहा हूं। बस सवाल बहुत सारे हैं, सारी पीडीएफ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अभी हाल ही में किस वरिष्ठ अधिकारी का सीबीआई निदेशक के रूप में कार्यकाल 1 वर्ष के लिए? दोस्तों प्रवीण सूद साहब सीबीआई के डायरेक्टर हैं। सीबीआई के डायरेक्टर हैं और उनको क्या है? 1 साल की एक्सटेंशन दी गई है। दोस्तों सीबीआई के डायरेक्टर का सिलेक्शन कैसे होता है? 3 लोगों की एक ज्यूरी होती है, कमेटी होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में जो विपक्ष का जो नेता होता है वो, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह पावर होती है, वो अपने बिहाफ पे किसी दूसरे जस्टिस को अपॉइंट कर देते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि भाई ये आदमी उसमें हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब कि सीबीआई के डायरेक्टर बन सकता है, नहीं बन सकता है। दोस्तों वियतनाम द्वारा घोषित गोल्डन वीजा बैंकिंग से संबंधित अच्छे दोस्तों 10 वर्ष कर दिया है। पहले 5 साल था, 5 साल से 10 साल कर दिया है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्ता की ये कहानी है दोस्तों, हरियाणा के राज्यपाल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जैन करुबा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों तो कर्नाटक में पाई जाती है। यह सवाल आप पूरा देख सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हमारी कल शाम को इवनिंग में वीडियो आने वाली है। तो आप उसमें भी और देख सकते हैं हर स्टेट वाइज जनजातियों के लिए। या जैनु कुरुबा जनजाति दोस्तों कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। तो ये आप अब देखो, चीजें वही चीजें आती हैं एग्जामों में जो थोड़ी सी डिस्प्यूटेड होती हैं। डिस्प्यूटेड क्यों है दोस्तों?
ये क्या है, जो नगर होल टाइगर रिजर्व है जो कर्नाटक के अंदर, वहां पर ही जनजाति पाई जाती है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दोस्तों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस के निर्माण की इकाई का उद्घाटन किया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए। एआई प्रज्ञा, प्रज्ञा के नाम से दोस्तों एआई मॉडल लॉन्च किया गया, कहां पे? उत्तर प्रदेश में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। हाल ही में 10वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला किस देश में आयोजित किया गया? दोस्तों नेपाल में आयोजित किया गया है। नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया है। दोस्तों हाल ही में किस देश ने अपनी सैन्य कार्रवाई के लिए, तो दोस्तों जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था उसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका नाम था बुनियान उल मरसूस। टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल कप्तान कौन है? विराट कोहली दोस्तों, जिन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। विराट कोहली दोस्तों बहुत अच्छा है। विराट कोहली से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको मानेंगे हम इंपोर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करें दोस्तों। दोस्तों ये सवाल है अगला, बैशाख पोया उत्सव किस का आयोजन मुख्यतः किस देश में किया जाता है? दोस्तों श्रीलंका में किया जाता है। बौद्ध धर्म वाले मनाते हैं दोस्तों ये, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बौद्ध कैलेंडर के अकॉर्डिंग अत्यंत श्रद्धा और धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों श्रीलंका का सबसे बड़ा ये त्योहार है, तो ये सवाल आ सकता है बिल्कुल एग्जाम के लिए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता चल रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट नहीं होता मैं उसको ले ही नहीं रहा हूं। वर्ष 2024 में ऊर्जा क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बिल्कुल आ सकता है ये सवाल इस टाइप का। चाइना दोस्तों सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है वो चाइना की है, और जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी उतनी ज्यादा कहीं पे भी पॉल्यूशन होगा दोस्तों। उसके लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी किससे बनती है दोस्तों? अभी भी सबसे ज्यादा जो एनर्जी बनती है वो कोयला से ही बनती है, और कोयला जब जलता है तो मीथेन। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना दोस्तों, ताप्ती किस किस के? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ताप्ती देखो दोस्तों पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, समझे ना? नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती दो प्रमुख नदियां हैं दोस्तों, जो पश्चिम की तरफ यानी कि अरब सागर की गुजरात की साइड में जाकर बहती हैं। बाकी जो नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और जितनी भी ज्यादातर नदियां हैं वो पश्चिम, ये पूर्व में यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं दोस्तों। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को आप देख सकते हैं जीएस में अपने में। पैन जीनोम क्या है दोस्तों? पैन जीनोम क्या है? चावल का एक ब्रांड है दोस्तों, नया एक ब्रांड जनरेट किया है, तो पैन जीनोम क्या है? ये सवाल आ सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं। अनीता आनंद दोस्तों, कौन है अनीता आनंद? अनीता आनंद दोस्तों भारतीय मूल की कनाडाई विदेश मंत्री हैं, भारतीय मूल के रहने वाली है। अभी हाल ही में उनको विदेश मंत्री के पद पे नियुक्त किया गया है। दोस्तों मैं वही सवाल आपको ले रहा हूं कि बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बुलबुल 2, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। बुलबुल B2 क्या है? दोस्तों ये इंडियन एक कंपनी है जिसने अपना, इसका एआई के नाम है सरबम, SARBAM, सरबम। ये संस्कृत का वर्ड है दोस्तों। ये क्या करता है? टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल, यानी कि आप इसको टेक्स्ट दे दो, उसका स्पीच वर्जन यानी कि उसको अपनी भाषा के अकॉर्डिंग उसको बोल के आपको प्रेजेंटेशन आपको दे देगा दोस्तों। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, बुलबुल 2 क्या है? और ये सरबम एआई इंडियन बेस्ड कंपनी, ये जो बुलबुल 2 B2 कंपनी है ये क्या है? इंडियन बेस्ड कंपनी है, जिसने बंगलोर बेस्ड कंपनी है जिसने इस मॉडल को बनाया है।
यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यूपीएससी के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। 1985 केरल बैच के, केरला के जो कैडर है उस बैच के आईएएस अधिकारी हैं जिनको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है 16 मई को। तो दोस्तों ये भी सवाल इंपोर्टेंट है क्योंकि इस साल आप ये सोच लो एनटीपीसी के एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे वो अप्रैल, मई और जून में जो जो देश जो दिवस आते हैं उन्हीं से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अप्रैल में, मई में, जून में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। अब दोस्तों वेरी शॉर्ट वन लाइनर लेंगे आपको बिल्कुल। हाँ दोस्तों, एक ये सवाल भी इंपोर्टेंट है। बायोलिम्प वैक्सीन टीके का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो दोस्तों एन चंद्रबाबू नायडू ने किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो हरबंस चावला को नियुक्त किया गया है। विश्व संचार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 17 मई को विश्व संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। और भारत के 86 शतरंज ग्रैंड मास्टर क्या है? एल.आर. हरी ने 2025 में एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप में तीसरा ग्रैंड मास्टर मापदंड पूरा करने के बाद इनको क्या कर दिया गया है दोस्तों? भारत का 86वां ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया है। अब दोस्तों वन लाइनर है, मैं आपको बहुत क्विक पढ़ाता हूं। अब ये दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों, कहां था? 14वां सम्मेलन था। भारत सरकार ने गेहूं उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्यात किया है 117.4 मीट्रिक टन। दोस्तों जो इंपोर्टेंट है इसका पीडीएफ ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे है। जो सवाल इंपोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप खुद अगर आपको समझना है, देखना है तो आप खुद समझ सकते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है लोकसभा के, ठीक है, तो आता है कई बार जीवी मावलकर। ये जो आपके जो ये दोस्तों ऑप्शन है, कई बार एमसीक्यू टाइप में हजारों बार ये एग्जामों में पूछा गया होगा दोस्तों। प्रथम रेल लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम रेल मंत्री। तो दोस्तों जो सबसे पहला मंत्री, जो मंत्रिमंडल था, सबसे पहला मंत्रिमंडल, तो रेल मंत्री से जॉन मथाई थे, कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। ये जो पूरा मंत्रिमंडल है, जो सबसे फर्स्ट जो मंत्रिमंडल था, उसको बिल्कुल याद कर लें, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। भारत सरकार की सीबीआई नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री दोस्तों अध्यक्ष होते हैं इसके, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई दोस्तों। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कनिया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कनिया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? कौन सा है? बुध। सबसे नजदीक जो कौन सा है? बुध है। नगरहोल टाइगर रिजर्व, नगरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक में दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है। ब्रह्मोस एयर स्पोर्स का गठन किन दो देशों के बीच में किया गया है? तो भारत और रूस के बीच में। ये क्या है? ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा, ठीक है दोस्तों, मस्कोवा नदी है, उसके नाम पे दोनों इसको मिला के इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस। ये आपको पता होना चाहिए। सौर मंडल की खोज किसने की थी? भाई खोज तो इंडिया वालों ने बहुत पहले कर ली थी, लेकिन पश्चिम वाले तो अपने अपने भाई जिसने जो खोज की उसका श्रेय लेते हैं, तो मानते हैं कॉपरनिकस को। ये तो हमारे तो आर्यभट्ट और इन सारे लोगों ने
सबको पता था कि क्या होता है, कैसे राज चलता है, ठीक है, सबको पता था। लगभग आज से जो आर्यभट्ट का जन्म हुआ था दोस्तों 3300 साल पहले हुआ था, और उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट बता दिया था कि धरती का क्या व्यास है, क्या उसकी परिधि है, और वो कितनी देर में सूरज का चक्कर लगाती है दोस्तों। लेकिन बस भाई पश्चिम वाले, पश्चिम का मतलब वेस्टर्न कंट्री एंड यूएस एंड जो अपना यूरोपियन जो कंट्री है उनके बारे में बोल रहा हूं दोस्तों। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां से है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है दोस्तों। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1995 को हुई थी। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? वर्ष 2016 से मनाया जाता है। पेनजीनोम किसका क्या है? एशियाई चावल का दोस्तों, ठीक है, पेनजीनोम किसका? एशियाई चावल से ये संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। सर्वम एआई किस क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप बना है? स्वदेशी एलएलएम दोस्तों, ये क्या होता है? जैसे टेक्स्ट को वॉइस में जनरेट करता है। यूपीएससी का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है। आप सभी को बता दूं, जितने भी इंटरव्यू होते हैं, समझे ना, इंटरव्यू क्या होते हैं, सब दिल्ली में होते हैं दोस्तों, यूपीएससी के ऑफिस में। यूपी ऑफिस कहां पर है? शाहजहां रोड पे, ठीक है, शाहजहां रोड पर है दोस्तों यूपीएससी का ऑफिस। सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं उनको पता होगा। भाई विश्व का ऐसा पहला देश है जो टूरिस्ट के लिए क्रिप्टो में पेमेंट की फैसिलिटी दे रहा है दोस्तों। कौन सा देश बना है? भूटान। भूटान के द्वारा दोस्तों क्यूआर कोड के द्वारा क्रिप्टो एक्सेप्ट की जा रही है। विश्व स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बुसान, दक्षिण कोरिया। ट्रेन टू बुसान आपने देखी होगी, ट्रेन टू बुसान, ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है, देखना जब खाली टाइम हो, जब देखना, अभी मत देखना बस। डेंगू की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट। तो सवाल आएगा इस टाइप से कि एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये क्या है? डेंगू से संबंधित है। इसको आपको पता होना चाहिए। कनाडा की राजधानी क्या है दोस्तों? कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। ऐसे ही आप जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर जो है ना, हमें लगता है यार कि सिडनी होगा, ठीक है ना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कैनबरा है, ठीक है, कैनबरा है, ये कुछ अलग है। ऐसे न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो विलिंगटन है, ठीक है ना, विलिंगटन, ये आपको पता होना चाहिए। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद दोस्तों, ये फादर ऑफ, एक तरीका से हमारे इंडिया के, इनको मान लो कि फादर ऑफ शतरंज हैं। विश्वनाथ आनंद ने ही हमारे यहाँ शतरंज को बढ़ावा दिया था। अब दोस्तों सब जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 1933 किस चीज का? दोस्तों ये ड्रग्स से रिलेटेड है। अगर आपको कहीं पे भी कोई ड्रग्स, या आपको लगता है कि आदमी ड्रग्स का काम करता है, ड्रग्स में डील करता है, तो दोस्तों 1933 तो है साइबर हेल्पलाइन। ये है साइबर हेल्पलाइन दोस्तों। आपके किसी जान पहचान वाले के साथ, किसी के साथ कुछ भी इंसिडेंट होता है तो 1930 पे आप कॉल करें, आपको तुरंत आपके जो अकाउंट्स वगैरह है वो सीज कर दिए जाते हैं, और जो फर्दर अकाउंट जो अकाउंट में ट्रांसफर हुई है वो अकाउंट भी फ्रीज कर दिए जाते हैं। और 1933 ये है ड्रग्स से रिलेटेड। अगर कोई आपके गली मोहल्ले में कोई गांजा, स्मैक, चरस कोई भी देखता है तो 1933 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।